नमस्ते। आज हम कक्षा 6 की इकाई 4 पुस्तक हमारी मित्र की समझ प्राप्त करेंगे। प्रस्तुत इकाई एक पत्र के रूप में है। पत्र लेखन यानी कि पत्र लिखना एक कला है। इस इकाई में पत्र के द्वारा हमारे जीवन में पुस्तकों का क्या महत्व है, इस बात को भी बताया गया है। तो आइए आज हम इस ऑडियो के माध्यम से पत्र लेखन की कला से अवगत हो और साथ ही हमारे जीवन में पुस्तकों का क्या महत्व है, इस बात को भी समझें। प्रस्तुत इकाई एक पत्र के रूप में है, इसलिए इकाई की शुरुआत में पता दिया गया है 195 उमिया नगर सोसाइटी, मुंद्रा, जिला कच्छ, दिनांक 4/8/2011। पूजन अपने दोस्त मनोज को पत्र लिख रहा है, इसलिए संबोधन किया गया है, प्रिय मनोज नमस्ते। मैं यहाँ सकुशल हूँ। आशा है कि वहाँ सभी कुशल होंगे। पिछले कई दिनों से तुम्हें पत्र लिखने को सोच रहा था, परंतु हमारी पाठशाला में वांचे गुजरात अभियान अंतर्गत कई प्रवृत्तियाँ चल रही थी। इनमें मैं सम्मिलित हो गया था। मित्र, तुम भी वांचे गुजरात अभियान में सम्मिलित हुए होंगे। अभियान के संदर्भ में राज्य सरकार ने भी एक सूत्र घोषित किया था, जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र। सकुशल शब्द का अर्थ होता है खैरियत से। अभियान यानी कि कोई अच्छी प्रवृत्ति। सम्मिलित होना यानी कि शामिल होना। संदर्भ यानी संबंध, प्रसंग। सूत्र शब्द का अर्थ होता है नारा। पूजन अपने दोस्त मनोज से कहता है कि मैं यहाँ खैरियत से हूँ। आशा है कि आप सभी लोग भी कुशल होंगे। पिछले कई दिनों से मैं तुम्हें पत्र लिखने की सोच रहा था, किंतु हमारी पाठशाला में वांचे गुजरात अभियान अंतर्गत कई प्रवृत्तियाँ चल रही थी और मैं उन प्रवृत्तियों में शामिल हुआ था। पूजन कहता है मनोज से कि तुम भी वांचे गुजरात अभियान की प्रवृत्तियों में शामिल हुए होंगे। अभियान के संदर्भ में राज्य सरकार ने एक नारा भी घोषित किया था, जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र। मैं आज तुमको पत्र के माध्यम से किताबों का महत्व के बारे में लिख रहा हूँ। किताबें हम सभी की मित्र है। वे हमें नया ज्ञान देती है एवं भले बुरे का फर्क बताती है। पूज्य गांधी जी ने कहा था कि पुस्तकें मन के लिए साबुन का कार्य करती है। मन में जो अज्ञान है, अंधकार है, उसे मिटाकर ज्ञान का संचार करती है। फर्क शब्द का अर्थ होता है अंतर, संचार करना यानी कि फैलाना। पूजन मनोज से कहता है कि मैं आज तुमको पत्र के माध्यम से किताबों का महत्व इस बारे में लिख रहा हूँ। किताबें हम सभी की मित्र है। वे हमें नया ज्ञान देती है एवं भले बुरे का अंतर बताती है। पूजन कहता है कि पूज्य गांधी जी ने भी कहा था कि पुस्तकें मन के लिए साबुन का कार्य करती है। पुस्तक मन में जो अज्ञान है, अंधकार है, उसे मिटाकर ज्ञान का फैलावा करती है। किताबें ज्ञान का स्रोत है, जिनसे जिज्ञासा की पूर्ति होती है। इतना ही नहीं, ज्ञान और विज्ञान को गतिमान रखती है। किताबें मूल्यवान है। हमें इनको पढ़कर हमारे जीवन को सजाना एवं संवारना है। मित्र, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि मुझे पैसा नहीं, पुस्तकें चाहिए। जन्मदिन के अवसर पर पुष्प का गुलदस्ता नहीं, बल्कि किताबों की भेंट देनी चाहिए। पुस्तकें हमारी मित्र है और रहेगी। इनको पढ़कर ज्ञान अर्जन करने की जिम्मेदारी हम सब की है। मैंने हर रोज़ अच्छी किताब का एक पन्ना पढ़ना शुरू कर दिया है। मेरी आशा है कि तुम भी ऐसा ही करोगे। स्रोत शब्द का अर्थ होता है उत्पत्ति या जन्म स्थान।
जिज्ञासा यानी कि ज्ञान प्राप्त करने या कुछ जानने की उत्सुकता। गतिमान रखना यानी कि आगे बढ़ाना। मूल्यवान शब्द का अर्थ होता है कीमती। संवारना यानी सुंदर बनाना। अवसर यानी कि मौका। पुष्प शब्द का अर्थ होता है फूल। गुलदस्ता यानी पुष्पगुच्छ, फूलों और पत्तियों से बना गुच्छ। भेंट शब्द का अर्थ होता है उपहार। ज्ञान अर्जन यानी कि ज्ञान बढ़ाने का काम। और पन्ना शब्द का अर्थ होता है पृष्ठ। पूजन कहता है कि किताबें ज्ञान का जन्म स्थान, उत्पत्ति स्थान है, जिनसे जिज्ञासा की पूर्ति होती है। इतना ही नहीं, पुस्तकें ज्ञान और विज्ञान को गतिमान करती है यानी कि आगे बढ़ाती है। पुस्तकें कीमती है, हमें इनको पढ़कर हमारे जीवन को सजाना एवं सुंदर बनाना है। मित्र, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि मुझे पैसा नहीं, पुस्तकें चाहिए। पूजन कहता है कि जन्मदिन के मौके पर पुष्प का गुलदस्ता नहीं, बल्कि किताबों की भेंट हमें देनी चाहिए। पुस्तकें हमारी मित्र है और रहेगी। इनको पढ़कर ज्ञान बढ़ाने का काम करना हम सबकी जिम्मेदारी है। पूजन मनोज से कहता है कि मैंने हर रोज़ अच्छी किताब का एक पन्ना पृष्ठ पढ़ना शुरू कर दिया है। मेरी आशा है कि तुम भी ऐसा ही करोगे। चलो आज से संकल्प करें कि दोस्तों के जन्मदिन या शुभ अवसरों पर शुभ कामना के साथ साथ किताबों की मूल्यवान भेंट देंगे। अब हमें बुके नहीं पर बुक चाहिए। परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। तुम्हारा दोस्त पूजन। संकल्प शब्द का अर्थ होता है दृढ़ निश्चय। पत्र के अंत में पूजन मनोज से कहता है कि चलो आज से हम निश्चय करें कि दोस्तों के जन्मदिन या दोस्तों के शुभ अवसरों पर शुभकामना के साथ साथ हम किताबों की मूल्यवान भेंट देंगे। अब हमें बुके नहीं पर बुक चाहिए। पूजन मनोज से कहता है कि तुम्हारे परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारा दोस्त पूजन।